ठीक है, तो सबसे पहले सभी को एक बार फिर से गुड इवनिंग और एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। हमारी जो क्लास चल रही है जिसमें हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, चैप्टर पढ़ रहे हैं बहुपद, और बहुपद के अंदर हमने काफी कुछ चीजें पढ़ ली है और काफी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आज हम पढ़ने वाले हैं। काफी कुछ इंटरेस्टिंग, इंपॉर्टेंट से ज्यादा है इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि यहाँ पर आपको सोचना पड़ेगा, अपने माइंड पर आपको जोर डालना पड़ेगा, है ना। आज की जो क्लास होगी उसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिसमें आपको अपने माइंड पर थोड़ा जोर डालकर सोचना पड़ेगा। जैसे मैंने अभी क्लास शुरू होने से पहले एक सवाल पूछा था, है ना, आप लोगों से पूछा था ना एक सवाल कि शून्य बहुपद की घात क्या होती है, तो वहां पर आपको सोचना पड़ा कि सर कुछ भी हो सकती है। तो इस तरीके के सवाल, दो तीन पॉइंट्स हैं जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं क्लास को। सबसे पहले हम एक बार जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था उसको पहले एक बार रिवाइज कर ले। तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि एक बहुपद की घात क्या होती है। पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था, एक बहुपद की घात क्या होती है। ठीक है, तो मान लो एक बहुपद अगर मैं लिख दूं x की घात 5 माइनस x की घात 7 प्लस 4x की घात 25 माइनस 5, और मैं कहूं कि ये एक बहुपद है, आप इसकी घात बताओ क्या होगी। इस बहुपद की घात बताओ, इस बहुपद की घात बताओ। तो बताइए क्या होगी, आपके मन में क्या सवाल आएगा। यस, मनीषा, काजल, अंजलि, आप लोगों ने बोला है 25। कोई भी, मनीषा, काजल, अंजलि, आप में से कोई भी अगर माइक ऑन करके एक्सप्लेन करना चाहे तो कर दीजिए, क्यों होगा 25। सर क्योंकि इसकी अधिकतम घात 25 है। क्योंकि इसकी अधिकतम घात 25 है। अच्छा, किसने एक्सप्लेन किया है, एक बार मुझे नाम बता दो, क्योंकि मुझे नाम दिखता नहीं जब मैं बोर्ड पे आ जाता हूं तो। मनीषा। मनीषा, ओके, वेरी गुड। मनीषा एकदम सही इन्होंने बोला है कि क्योंकि इसमें चर की अधिकतम घात 25 है। आपको देखो सोचना कैसे है, आपको सोचना इस तरीके से है कि सर बहुपद की घात बतानी है ना, हमें तो बहुपद की घात बतानी है। लेकिन सवाल ये उठता है कि सर इसमें तो बहुत सारी घातें हैं, इसमें तो हमें बताना क्या है। सबसे पहली चीज हमें बताना क्या है, क्या बताना है, बहुपद की घात। अब इसमें तो बहुत सारी घातें हैं, 5 भी है, 7 भी है, 25 भी है। यहां कुछ है नहीं तो यहां पर हम 0 मान लेते हैं, x की घात 0 है यहां पर। ठीक है सर, यहाँ पर तो बहुत सारी घात है, मैं कौन सी बताऊं सर, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कुछ, आप पूछ रहे हो एक बताओ और इसमें इतनी सारी है, ये तो नाइंसाफी है ना, ये तो सर सरासर नाइंसाफी है। ऐसा कैसे, मतलब इतनी सारी घात आपने दे दी और आप पूछ रहे हो इसकी घात बताओ और कह रहे हो एक ही बतानी है। तो मैं कहूंगा कि कुछ नाइंसाफी नहीं है, आपको वो वाली बतानी है जो सबसे ज्यादा है, आपको वो वाली बतानी है जो सबसे ज्यादा है। तो ये बताओ मुझे, इन सभी घातों में सबसे ज्यादा घात कौन सी है, चर की। ये पॉइंट और ऐड कर लेना, चर की होनी चाहिए, है ना। यहाँ पर चर x है, यहाँ पर x की घात 5 है, यहाँ पर भी चर x है उसकी घात 7 है, यहाँ पर भी चर x है उसकी घात 25 है, यहाँ पर भी चर x है उसकी घात 0 है। तो सबसे ज्यादा क्या है, 5, 7, 25 या 0, 25 है। सबसे ज्यादा क्या है यहाँ पर, घात 25 है। तो बहुपद की घात यहाँ पर क्या होगी, 25 होगी। बहुपद की घात यहां पर क्या होगी, 25। समझ में आई ये चीज आपको, बताइए जल्दी से, बहुपद की घात का मतलब क्या होता है, बताइए, कोई डाउट हो तो। बहुपद की घात का मतलब यह है कि सबसे ज्यादा घात, चर की सबसे अधिकतम घात जो होती है वो बहुपद की घात होती है। ठीक है, तो जल्दी से मुझे बताइए, एक क्वेश्चन और बताइए मुझे, अगर मैं आपसे कहूं x की घात 45, x की घात 45, एक मिनट, x की घात 45 प्लस x की घात 50 माइनस x की घात 100 प्लस 5, इसमें बताइए बहुपद की घात क्या होगी। ये एक बहुपद है पहली बात तो, और अगर ये एक बहुपद है तो मुझे इसकी घात बताइए क्या होगी। सभी लोग, वेरी गुड, मनीषा, अंजलि, खुशबू, दीपांशु, काजल, सौरभ, कोमल, नविता, कृष, उमेश कुमार, सत्यवान नाम से हैं। अच्छा, उमेश कुमार नाम से स्टूडेंट है वो, अच्छा 10 आप लगानी भूल गए हो।
हाँ अब आपने लगा दिया, ठीक है। तो अधिकतम जो है वही होगी इसकी घात, अधिकतम मतलब सबसे ज्यादा। आप देखो सबसे ज्यादा कौन सी है इसमें से, 45, 50, 100, और यहां पर है ही नहीं, मतलब यहां पर एक्स की घात 0 है। तो सबसे अधिकतम घात कौन सी हुई चर की, एक्स की 100। तो इसमें बहुपद की घात क्या हुई, 100। ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया बहुपद की घात का मतलब, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल या बहुपद की घात। और यहां पर कितनी है वो, 100। 100 क्यों है, क्योंकि यहां पर चर की अधिकतम घात कितनी है, 100 है। ठीक है। तो इस पॉइंट के साथ सभी को समझ में आ गई होगी ये बात। तो जल्दी से मुझे वाई टाइप करके बता दो अगर बहुपद की घात सबको समझ में आ गई है, और अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। बहुपद की घात अगर सबको समझ में आ गया है तो वाई टाइप कर दीजिए, और अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है तो आर टाइप कर दीजिए। पिछली क्लास में हमने बहुत सारे क्वेश्चंस भी किए थे। ठीक है। तो ये होता है बहुपद की घात के बारे में जो भी हमने पढ़ा था। अब चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। अब देखो ये जो बहुपद की घात है ना, जो हमने भी निकालनी सीखी है, ये आगे काम आएगी। तो इसको अपने माइंड से आपको स्किप नहीं होने देना है, इसको आपको अच्छे से याद रखना है कि क्या होती है बहुपद की घात, क्योंकि वो अब आगे काम आएगी इन सब टॉपिक्स में। ठीक है। चलो शुरू करते हैं। अगला टॉपिक है हमारा शून्य तथा अचर बहुपद, जीरो एंड कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो शुरू करते हैं सबसे पहले शून्य बहुपद से। तो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि शून्य बहुपद क्या होता है, जिसमें सभी चर अचर क्या हो, शून्य हो, सभी संख्याएं जिसमें शून्य हो। तो यदि किसी बहुपद के सभी अचर शून्य हो तो वह शून्य बहुपद कहलाता है। उदाहरण के लिए शून्य, शून्य क्या है, एक शून्य बहुपद है। ठीक है। और शून्य बहुपद को हम किससे व्यक्त करते हैं, 0 से। अगली लाइन पर आते हैं, पहले इसको समझ लेते हैं कि शून्य बहुपद का मतलब क्या है। मैं अगर आपको यहां पर एक बहुपद लिख दूं, 4x की घात 5 माइनस 5x की घात 3 प्लस 3x की घात 2 माइनस 2x। तो आप यहां पर देखो सभी संख्याएं क्या हैं, सभी संख्याएं क्या हैं, एक 4 है, एक 5 है, एक 3 है, एक 2 है। ये हमारा हो गया एक साधारण बहुपद, ये हमारा एक साधारण बहुपद है, क्योंकि इसमें सारी संख्याएं क्या हैं, एक 4 है, एक 5 है, एक 3 है और एक 2 है। अब मैं क्या कर दूं, इन सब की जगह अगर मैं 0 0 0 लगा दूं, कहने का मतलब है इस 4 की जगह भी मैं 0 लिख दूं, यानी 0 x की घात 5, फिर माइनस इस 5 की जगह भी 0 लिख दूं, 0 x की घात 3, फिर प्लस इस 3 की जगह भी मैं अगर 0 लिख दूं, 0 x की घात 2 माइनस फिर इस 2 की जगह भी मैं 0 लिख दूं, 0x। तो यहां पर जब आप ध्यान से देखोगे तो सभी संख्याएं क्या हो गई हैं, अब 0 हो गई, सभी संख्याएं क्या हो गई हैं, 0 हो गई है। तो ऐसा बहुपद जिसकी सभी संख्याएं या सभी अचर 0 हो, उसको हम क्या कहते हैं, शून्य बहुपद। तो ये मेरा क्या है, एक शून्य बहुपद है। ये वाली बात सबको समझ में आई। ठीक है। जहां पर हर जगह 0 हो, सभी संख्याओं की जगह 0 है, इसकी घात क्या होगी, उसी पॉइंट पर आ रहे हैं मनीषा, इसकी घात क्या होगी। ठीक है। पहले ये बताओ, ये समझ में आया सभी को, सभी को समझ में आया ये। आप पहले वाले में जब आप देख रहे हो तो 4 5 3 2 है ना, ये सब संख्याएं लिखी है, ये तो एक हमारा नॉर्मल एक साधारण बहुपद हो गया। लेकिन अगर मैं इन सभी संख्याओं की जगह हर जगह 0 लिख दूं, 0 x की घात 5 माइनस 0 x की घात 3 प्लस 0 x की घात 2 माइनस 0 x, यानी ऐसे बहुपद जिसमें सभी अचर शून्य हो, यही लाइन तो लिखी है यहां पर, यदि किसी बहुपद के सभी अचर शून्य हो तो वह शून्य बहुपद कहलाता है। जैसे यहां पर सभी अचर क्या हो गए, शून्य हो गए। अब अगर मैं इसको अगर थोड़ा सा सॉल्व करूं, अब आप मुझे एक बात बताओ, 0 x की घात 5 का मतलब क्या है, कि 0 की x की घात 5 में गुणा हो रही है, 0। हाँ काजल दोबारा से एक्सप्लेन कर रहा हूं, देखो काजल ध्यान से सुनो, सबसे पहले इसको देखो, इसमें संख्याएं क्या लिखी हुई है, 4 5 3 2 है ना, संख्याएं क्या लिखी हुई हैं, 4 5 3 2। ऐसे बहुपद को हम बोलेंगे अपना नॉर्मल साधारण बहुपद। लेकिन अगर इन संख्याओं की जगह में 0 0 लगा दूं, 4 की जगह 0 x की घात 5 माइनस ऐसे का ऐसे ही, 5 की जगह भी 0 लिख दिया x की घात 3 प्लस 3 की जगह भी मान लो मैंने 0 लिख दिया x की घात 2 माइनस 2 की जगह भी मैंने 0 लिख दिया और x ऐसे का ऐसे ही।
तो ऐसा बहुपद जिसमें सभी संख्याएं क्या हो, जीरो हो, सभी संख्याएं क्या हो, जीरो हो, उसको हम कहते हैं शून्य बहुपद। अब इस पॉइंट के बाद में मेरा आपसे एक सवाल ये है कि अगर 0x की घात 5, अगर मैं लिख रहा हूं 0, नीचे लिखता हूं, अगर मैं लिख रहा हूं 0x की घात 5, तो इसका मतलब क्या है कि 0 की गुणा हो रही है x की घात 5 में, और जब आप 0 की x की घात 5 में गुणा करोगे तो वो 0 ही रहेगा। ये बात क्लियर है सभी को? 0 की आप जिसमें गुणा करते हो वो उसको 0 बना देता है ना? 0 खुद तो 0 है ही, जिसके साथ उसकी गुणा हो जाती है उसको भी 0 बना देता है ना? अगर किसी हीरो की 0 के साथ गुणा हो जाए तो वो भी क्या हो जाएगा, 0। यानी 0 की जिसके साथ भी हम गुणा करते हैं तो वो 0 बन जाता है। तो यहां आप देखो, सब में 0 की गुणा हो रही है, इसमें भी 0 की गुणा हो रही है, इसमें भी 0 की गुणा हो रही है, इसमें भी 0 की गुणा हो रही है, यानी ये सब क्या बन गए, 0। तो 0 माइनस 0 प्लस 0 माइनस 0, और ये ऑटोमेटिकली क्या आ गया, 0। तो शून्य बहुपद हम किसको कहते हैं, 0 को ही कहते हैं। 0 को ही हम क्या कहते हैं, शून्य बहुपद कहते हैं। ठीक है, ये वाला रूप क्या था इसका, एक तरीके से कह सकते हैं पूरा एकदम फैला हुआ रूप है, और हमने ये इसको सॉल्व करके यहां पर 0 लाकर दिखा दिया। तो शून्य बहुपद सबको समझ में आया, इसकी घात 0 होगी, यहां 0 की घात तो 1 होगी। 0 की घात बोल रहे हो तो 0 का मतलब यह है जिस पर कोई घात ना हो, मतलब उस पर एक घात होती है। ठीक है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, क्योंकि 0 पर कितनी घात चढ़ा लो वो 0 ही रहता है। ठीक है, तो इसकी घात परिभाषित नहीं है, उस पर हम नहीं जाते हैं अभी, वरना हम अभी अब इस पर ही रहते हैं कि शून्य बहुपद क्या होता है। शून्य बहुपद क्या होता है ये सबको समझ में आया, शून्य बहुपद क्या होता है, जो शून्य हो वो शून्य बहुपद कहलाता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट सबको क्लियर है, यदि किसी बहुपद के सभी चर क्या हो, यदि किसी बहुपद के सभी चर शून्य हो तो शून्य बहुपद कहलाता है, और शून्य बहुपद को 0 से व्यक्त करते हैं। 0 से व्यक्त क्यों करते हैं ये मैंने आपको यहां पर अभी क्लियर किया, क्योंकि आप 0 की जिसमें गुणा करते हो वो 0 ही हो जाता है, इसलिए इसको 0 से ही व्यक्त करते हैं। अब जो अगला पॉइंट है, एक मिनट, अब जो अगला पॉइंट है, अब जो अगला पॉइंट है जो कह रहा है कि शून्य बहुपद की घात परिभाषित नहीं है, इसको समझते हैं। शून्य बहुपद की घात परिभाषित नहीं है, इस पॉइंट को देखो। देखो, मैं आपके सामने यहां पर कुछ शून्य बहुपद लिख रहा हूं, मैंने लिखा 0x की घात 5, दूसरा मैंने लिखा 0x की घात 25 माइनस 0x की घात 2 प्लस 0, तीसरा मैंने लिखा 0x की घात 3 प्लस 0x की घात 2 प्लस 0x, चौथा मैंने लिखा 0x प्लस 0x की घात 26। तो मुझे बताओ इसकी घात कितनी होगी, इस बहुपद की घात कितनी है? अच्छा पहले ये बताओ, ये सभी शून्य बहुपद हैं? मुझे ये बताओ क्या ये सभी शून्य बहुपद हैं? सबसे पहले मेरा सवाल ये है कि क्या ये सभी शून्य बहुपद हैं? तो मैंने अभी आपको शून्य बहुपद की परिभाषा बताई कि ऐसा बहुपद जिसमें सभी संख्याएं क्या हो, शून्य हो। इसमें भी देखो ये शून्य है, ये शून्य है, ये शून्य है, ये शून्य, तो ये शून्य बहुपद हुआ। इसमें ये शून्य है तो ये शून्य बहुपद, ये शून्य है, ये शून्य है, ये शून्य, तो ये भी शून्य बहुपद हुआ, ये भी शून्य है, ये भी शून्य, ये भी शून्य बहुपद हुआ। तो सिंपल सी बात है कि सर ये भी शून्य बहुपद है, ये भी शून्य बहुपद है। ठीक है, ये वाला भी शून्य बहुपद है, ये वाला भी शून्य बहुपद है, और ये वाला भी शून्य बहुपद है। अब मेरा आपसे एक सवाल है, मुझे बताओ इस बहुपद की घात कितनी है? इस बहुपद की घात कितनी है? यहां मैं लिख रहा हूं बहुपद की घात। इस बहुपद की घात अभी मैंने समझाया था जब क्लास शुरू हुई थी, मैंने कहा भी था कि आप लोग ध्यान रखना बहुपद की घात का मतलब क्या होता है, और आप लोग भूल चुके हो। बहुपद की घात क्या होती है, अभी क्लास जब शुरू हुई थी तब तो समझाया था। बहुपद की घात, 0 की घात नहीं पूछ रहा मैं, बहुपद की घात, ये पूरा एक बहुपद है, इस बहुपद की घात क्या होगी? अरे बहुपद की घात अभी निकालना सिखाया था, चर की अधिकतम घात होती है बहुपद की घात। बहुपद की घात क्या होती है, चर की अधिकतम घात। बहुपद की घात क्या होती है? अरे अभी कराए थे ना क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन कराए थे देखो, ये वाले, ये इसमें बताया तो था बहुपद की घात यहाँ पर 100 आई थी आपकी, क्यों आई थी 100? क्योंकि चर क्या था, x, उसकी अधिकतम घात।
अधिकतम घात यहाँ पर 100 थी, इसलिए आप लोगों ने ही आंसर दिया था 100। तो वही चीज मैं यहां पूछ रहा हूँ, कुछ अलग पूछ रहा हूँ क्या मैं? यहां भी तो मैं यही पूछ रहा हूँ। ये एक बहुपद है, इसकी घात क्या होगी? चर की अधिकतम घात। चर क्या है यहाँ पर? एक्स है। एक्स की घात यहाँ पर क्या है? 5 है। तो बहुपद की घात यहाँ पर 5 हुई। इसमें बताइए दूसरे वाले में बहुपद की घात क्या होगी? सेकंड वाले में बहुपद की घात क्या होगी? आप देखो अधिकतम क्या है, अधिकतम क्या है यहां पर देखो, चर एक्स है। चर क्या है? एक्स है। एक्स की अधिकतम घात कितनी है? 25। अधिकतम कितनी है? 25। तो बहुपद की घात कितनी हुई? 25। यहां पर देखो, इसमें बताइए बहुपद की घात कितनी होगी? इस पूरे बहुपद की घात, इस पूरे बहुपद की घात तो सर बहुत सारी है, मैं कौन सी बताऊं? आप वो बताओ जो सबसे ज्यादा है। इस पूरे बहुपद की घात तो सर बहुत सारी है, 3 भी है, 2 भी है, 1 भी है। आप ऐसा क्यों बोल रहे हो कि एक बताओ? मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि एक आपको वो बतानी जो सबसे ज्यादा है। जो सबसे ज्यादा होती है वही बहुपद की घात होती है। तो सबसे ज्यादा इसमें क्या है? 3 है। तो बहुपद की घात यहां पर क्या हुई? 3। इसमें बताइए लास्ट वाले में बहुपद की घात कितनी होगी? मैंने बताया था आपको कि इसको नोट डाउन रखना, स्लिप मत करना अपने माइंड से, है ना? इसकी जरूरत पड़ेगी आगे, दोबारा बोल रहा हूं, इसकी जरूरत पड़ेगी। बहुपद की घात मतलब चर की अधिकतम घात। तो यहां पर चर क्या है? एक्स। एक्स की अधिकतम घात यहां पर 26 है। तो बहुपद की घात हुई 26। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं, मैं आपसे, मेरा सवाल ध्यान से सुनना और सोचना। ये सभी शून्य बहुपद है, ये सबके सब शून्य बहुपद हैं। हमने अभी बताया ना ये शून्य बहुपद है, क्योंकि इसमें सारी संख्याएं शून्य हैं। ये भी शून्य बहुपद है ना? ये भी शून्य बहुपद है, ये भी शून्य बहुपद है, ये भी शून्य बहुपद है। और शून्य बहुपद की घात क्या है? किसी में 5 आ रही है, किसी में 25 आ रही है, किसी में 3 आ रही है, किसी में 26 आ रही है। आगे मैं कोई और एक उदाहरण लिख दूं, उसमें कुछ हो रहेगी, है ना? अगर मैं आगे लिख दूं 0x की घात 40, तो इसमें 40 आ गई। तो मतलब अगर मैं आपसे कहूं कि शून्य बहुपद की घात कितनी होती है, तो क्या आपको एक फिक्स नंबर बता सकते हो? सब में अलग अलग है, ये संजली, यही मैं बता रहा हूं, सब में अलग अलग है सारे शून्य बहुपद, लेकिन सब में घातें अलग अलग है सभी शून्य बहुपद। ये पहले वाला भी एक शून्य बहुपद है, दूसरे वाला भी एक शून्य बहुपद है। क्यों है? क्योंकि इसमें हर जगह शून्य है, सारी संख्याएं क्या है? शून्य है। तीसरे वाला भी शून्य बहुपद है, क्योंकि इसमें सारी संख्याएं शून्य है। चौथे वाला भी शून्य बहुपद है, क्योंकि इसमें सारी संख्याएं शून्य है। पांचवें वाला भी शून्य बहुपद है, क्योंकि इसकी सारी संख्या शून्य है। तो ये सारे शून्य बहुपद हैं, लेकिन बहुपद की घात देखो सब में अलग अलग आ रही है। तो यहां से आपको क्या सीखने को मिला? यहां से आपको यह सीखने को मिला कि एक शून्य बहुपद की घात फिक्स नहीं है, कुछ भी हो सकती है। एक शून्य बहुपद की घात कुछ भी हो सकती है, वो डिपेंड करता है सवाल क्या है हमारा। अगर क्वेश्चन ये वाला था तो 5 आ रही थी, क्वेश्चन ये वाला था तो 25 आ रही थी, क्वेश्चन ये वाला था तो 3 आ रही थी, इस वाला क्वेश्चन में 26 आ रही थी। तो यहां से हमें क्या सीखने को मिला कि शून्य बहुपद की घात क्या होती है? अपरिभाषित। शून्य बहुपद की घात क्या होती है? अपरिभाषित। शून्य बहुपद की घात क्या होती है? अपरिभाषित। अपरिभाषित का मतलब क्या है? जिसको हम परिभाषित ना कर सकें, जिसको हम बता ही ना सकें, तो शून्य बहुपद की घात अपरिभाषित होती है। कारण समझ में आया क्यों होती है? कारण आपको समझ में आया? ये बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं, ये हम बुक्स में पढ़ लेते हैं, किताबों में पढ़ लेते हैं, लेकिन हमें पता नहीं रहता कि सर अपरिभाषित हमने किताब में पढ़ा था, लेकिन पता ही नहीं है क्यों होती है। याद कर लेते हैं इसको, याद मत करो, आपको मैंने सिद्ध करके दिखाया यहां पर। ये सारे शून्य बहुपद है और सब में घातें अलग अलग आ रही है, किसी में 5, किसी में 25, किसी में 3, किसी में 26, किसी में 40। तो यानी फिक्स नहीं है। तो शून्य बहुपद की घात फिक्स नहीं होती, यानी हम उसको डिफाइन नहीं कर सकते, परिभाषित नहीं कर सकते। इसीलिए शून्य बहुपद की घात क्या होती है? अपरिभाषित होती है। यही ऑप्शन था लास्ट वाला, कि शून्य बहुपद की घात परिभाषित नहीं है। समझ में आया सभी को क्यों नहीं है परिभाषित? बताओ, समझ में आया सभी को? अगर किसी को डाउट है, रिपीट करना है, तो आर टाइप कर दो, और अगर सभी को समझ में आ गया है तो वाई टाइप कर दो। उम्मीद करता हूं आपने बहुत मन से इस चीज को सीखा होगा, बहुत आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा, क्योंकि आपके सामने चीजें हो रही हैं, है ना? आपके सामने चीजें सिद्ध हो रही हैं। जो मैं बोल रहा हूं वो मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा,
मैं आपको वो करके दिखा रहा हूं कि ऐसा क्यों है। तो आपने देखा ये आपके स्क्रीन पर 4 क्वेश्चन थे, चारों शून्य बहुपद थे, लेकिन सबकी घातें अलग अलग थी। तो यहां से हमें पता चला कि शून्य बहुपद की घात अपरिभाषित होती है। तो कॉन्सेप्ट सभी को क्लियर हुआ, ये वाला कॉन्सेप्ट सबको क्लियर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लेते हैं ये, ठीक है, एग्जाम में आ जाएगा। शून्य बहुपद की घात खाली स्थान में आ जाएगा या ऑप्शन में आ जाएगा। तो क्या होती है? अपरिभाषित होती है। क्यों होती है ये अभी हमने जाना। तो इस पर एक क्वेश्चन है, वो करें। सभी लोग रेडी हो पोल में क्वेश्चन करने के लिए? है ना, इसी पर है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको आप अपनी नोटबुक में लिख लो, शून्य बहुपद की घात अपरिभाषित होती है। फिर क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। जब करें क्वेश्चन, पक्का कोई डाउट तो नहीं है किसी को? शून्य बहुपद की घात क्या होती है? अपरिभाषित होती है। ठीक है, क्वेश्चन ये है, मतलब जो हमने अभी सीखा, ठीक ऐसा ही क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है। पोल में आपको आंसर करना है। पोल में आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं। अब मुझे पता चल जाएगा कि कितने बच्चों ने मेरी बात ध्यान से सुनी, है ना। जिन्होंने सुनी है उनको तो पता भी चल गया होगा आंसर अब तक, बस वो इंतजार कर रहे हैं कि सर पोल भेजो जल्दी से, है ना। लो भेज दिया पोल। पोल आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है, शून्य पर बहुपद की घात खालिस्तान है, परिभाषित अपरिभाषित। ओके, सभी लोग आंसर करें इस क्वेश्चन का। अभी अभी आपको ये चीज सिखाई है मैंने, बिल्कुल अभी, है ना, 15-20 सेकंड ही हुए होंगे। सिद्ध करके मैंने आपको दिखाया था कि शून्य बहुपद की घात। इससे आगे नहीं बोलूंगा। इससे आगे आप चैट बॉक्स बोल रहा हूँ, पोल में जाइए, आंसर करिए। 2 ऑप्शन आपके पास हैं, जल्दी जल्दी आंसर करिए। वेरी गुड सभी लोग। शून्य बहुपद की घात कितनी होती है ये आपको बताना है। अभी इससे अगला टॉपिक और भी इंटरेस्टिंग है, उसमें भी आपको घात में देखो कुछ बहुत अच्छी अच्छी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। तो आज की क्लास में जो हमने सीखा है उसी पर सेम क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। 15 लोगों का आंसर आ चुका है। 15 में से 12 लोगों का आंसर ठीक है, 3 लोगों का गलत है। 5 लोग अभी भी बचे हुए हैं, जल्दी से आंसर करिए। शून्य बहुपद की घात खालिस्तान है, परिभाषित अपरिभाषित? चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। अभी भी मतलब 17 में से 5 लोगों ने गलत कर दिया। इसका मतलब मेरी बात 12 लोगों ने ही सुनी, 5 लोगों ने मेरी बात नहीं सुनी। अगर नहीं सुनी तो दोबारा सुन लो। यहां मैंने क्या लाइन लिखी है, इससे पहले मैंने क्या समझाया है? मैंने समझाया था कि देखो शून्य बहुपद क्या होता है। सबसे पहले मैंने बताया था कि ऐसा बहुपद जिसमें सभी जो अचर हैं वो शून्य हो। जैसे यहां पर देखो शून्य है, शून्य शून्य शून्य, यहां पर भी सभी अचर शून्य है, शून्य शून्य शून्य, यहां पर भी सभी अचर शून्य है, शून्य शून्य, और यहां पर भी सभी अचर शून्य है, शून्य। तो सभी अचर शून्य है लेकिन सबकी घातें अलग अलग है। इसमें 5 आ रही थी बहुपद की घात, इसमें 25 आ रही थी बहुपद की घात, इसमें 3 आ रही थी बहुपद की घात, इसमें 26 आ रही थी बहुपद की घात। हाँ बी है आंसर। और इसमें 40 आ रही थी। तो मैंने आपको यह बताया था कि शून्य बहुपद की घात जो है वो क्वेश्चन पर डिपेंड करती है कि क्या सवाल है। जो सवाल है वही उसी पर हमारा जो है डिपेंड करता है। तो सवाल जैसा होगा, जो सवाल में घात ज्यादा होगी वही शून्य बहुपद की घात होगी। तो यहां से हमें पता चला कि शून्य बहुपद की घात फिक्स नहीं होती, शून्य बहुपद की घात अपरिभाषित होती है, क्योंकि वो हर सवाल में कुछ और आएगी, है ना। शून्य बहुपद की घात हर सवाल में डिफरेंट आएगी, अलग आएगी। इसलिए शून्य बहुपद की घात हम नहीं बता सकते क्या होती है। तो वो क्या होती है? अपरिभाषित होती है ना। मतलब यार आप लोग इसका मतलब क्यों नहीं सुन पा रहे हो? मतलब ऐसा क्या हो गया जो मेरी बात आप सुन नहीं रहे हो? जिन बच्चों ने ए आंसर दिया है, जिन बच्चों ने ए आंसर दिया है, या तो आपने लेट क्लास ज्वाइन करी है, या मेरी आवाज आप तक नहीं पहुंच रही है, या आप लोग मेरी बात को सुनना नहीं चाह रहे हैं, है ना। मेरी आवाज आपको अच्छी नहीं लग रही है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। अगला अगला जो टॉपिक है, क्योंकि उसमें भी मैं जो पढ़ाऊंगा सेम ऐसा ही क्वेश्चन पूछूंगा, जिससे मैं टेस्ट कर सकूं कि कितने बच्चे मेरी बात सुन रहे हैं। तो बी जिन्होंने आंसर दिया, वेरी गुड। मुकेश नाम से जो स्टूडेंट है जिन्होंने ए आंसर दिया, समझ आया मुकेश? बी आंसर कैसे होगा इसका?
मुकेश पंगल नाम से जो स्टूडेंट है। दीपांशु अपना माइक बंद कर लो। दीपांशु जी प्लीज अपना माइक बंद कर लो, मैं अपनी तरफ से मैंने बंद कर दिया है, अब आप ऑन मत करना। बलवंत सिंह नाम से जो स्टूडेंट हैं, आप भी अपना माइक बंद रखें, लास्ट वार्निंग है। ठीक है, अगर अब माइक ऑन होता है तो फिर मुझे सबके माइक अपने तरफ से बंद करने पड़ेंगे। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, अपरिभाषित। हाँ, जिन्होंने बी ऑप्शन दिया था उनका आंसर सही था। चलिए, अब अगला टॉपिक है अचर बहुपद यानी कांस्टेंट पॉलिनोमियल। नाम से पता चल रहा है आपको, ऐसे बहुपद जिसमें सिर्फ अचर हो, ऐसे बहुपद जिसमें सिर्फ संख्याएं हो, चर ना हो। ठीक है, तो जैसे ऐसे बहुपद जिनमें सिर्फ अचर हो, कोई चर ना हो, उसे अचर बहुपद कहते हैं। तो जैसे 3, -4, 2/3, 125। तो जितनी भी हमारी संख्याएं हैं, दोबारा बोल रहा हूं, जितनी भी हमारी संख्याएं हैं सब क्या होती हैं? क्या होती हैं? सब अचर बहुपद होती है। मेरी बात ध्यान से सुन लेना दोबारा से। जितनी भी हमारी संख्याएं हैं, है ना, जैसे 5/7, 4.7, 9, 15, ये सब क्या है? अचर बहुपद है। क्यों? क्योंकि इनमें सिर्फ अचर है, सिर्फ संख्याएं हैं। तो ऐसे बहुपद जिसमें सिर्फ संख्याएं आती हो, सिंपल सी परिभाषा, ऐसे बहुपद जिसमें सिर्फ क्या आते हो? संख्याएं आती हो, कांस्टेंट यानी अचर आते हैं, वो क्या कहलाते हैं? अचर बहुपद। ठीक है, 1,000 हो गया जैसे, 1,00,000 हो गया जैसे, है ना, 1 करोड़ हो गया जैसे। तो ये सब क्या है? अचर बहुपद है, क्योंकि ये सिर्फ संख्याएं हैं। तो ये बात सबको समझ में आई? अगर सभी को समझ में आ गई है तो बताइए, मैं आपके सामने यहां पर लिख रहा हूं, तो बताओ इसमें से कौन सा अचर है? एक्स वाई 5, 5xy। बताइए इसमें से कौन सा अचर बहुपद है? इसमें से कौन सा अचर बहुपद है? एक्स वाई 5, 5xy। अरे नाम से सीखा करो आप, नाम क्या कह रहा है? अचर बहुपद। ऐसा बहुपद जिसमें क्या हो? सिर्फ अचर हो। ऐसा बहुपद जिसमें क्या हो? सिर्फ अचर हो। और अचर क्या होती है? संख्याएं। अचर क्या होती है? गणित की संख्याएं। गणित की सारी संख्याएं अचर होती हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। यस, तो इसमें संख्या कौन सी है? एक्स वाई 5 संख्या है ना, ये तो चर है, ये भी चर है, और इसमें भी चर आ रहे हैं एक्स और वाई। तो अचर बहुपद कौन सा होगा? 5। ठीक है, तो अचर बहुपद क्या होता है? जिसमें सिर्फ अचर हो, जिसमें सिर्फ संख्याएं हो। काजल समझ आया आपको? रिपीट करने के लिए आप बोल रहे थे। काजल समझ आया? है ना, जितनी भी हमारी संख्याएं हैं वो अचर हैं, तो उनको हम अचर बहुपद कहते हैं। हाँ, √5 भी होगा, √5 भी एक संख्या है ना। अंजलि ने सवाल पूछा है कि सर √5 भी एक अचर बहुपद है। बिल्कुल है, क्योंकि ये भी तो एक संख्या ही है ना, ये भी एक संख्या है। तो जितनी भी गणित की संख्या है कोई भी, वो सब अचर बहुपद होती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अचर बहुपद की घात 0 होती है। इस पॉइंट को प्रूफ करते हैं, समझते हैं। मैं यहां पर कुछ बहुपद लिख रहा हूं। मैंने लिखा 5, मैंने लिखा 5/3, मैंने लिखा √2, मैंने लिखा एक और दशमलव वाला 1.5। तो बताओ क्या ये सभी के सभी अचर बहुपद है? क्या ये अचर बहुपद हैं? बताओ, आप लोग बताइए, क्या चारों के चारों अचर बहुपद हैं? 5 एक अचर बहुपद है। क्यों? क्योंकि ये एक संख्या है, ये एक अचर है, तो ये अचर बहुपद होगा। ठीक है, 5/3 एक अचर बहुपद है, क्योंकि ये एक संख्या है। अचर बहुपद क्या होते हैं? जिसमें सिर्फ संख्या हो। √2 एक अचर बहुपद है, और ऐसे ही 1.5 एक अचर बहुपद है। ठीक है, चारों अचर बहुपद क्यों हैं? क्योंकि मैं दोबारा बोल रहा हूं, गणित की सारी संख्याएं, गणित की जितनी भी संख्याएं हैं, मेरे शब्दों को ध्यान से सुनो, गणित की जितनी भी संख्याएं हैं सब क्या कहलाती हैं? अचर कहलाती हैं। गणित की सभी संख्याएं अचर कहलाती हैं, इसीलिए उन सबको हम अचर बहुपद कहते हैं। अचर बहुपद में सिर्फ अचर आता है। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ ये सब नहीं आते। ठीक है, तो इसीलिए ये सब अचर बहुपद हैं। अब बात आती है, क्या मैं 5 को 5 × 1 लिख सकता हूं?
क्या मैं 5 को 5 गुणा 1 लिख सकता हूं? इसी तरीके से क्या मैं 5/3 को 5/3 गुणा 1 लिख सकता हूं? इसी तरीके से क्या मैं √2 को √2 गुणा 1 लिख सकता हूं? इसी तरीके से क्या मैं 1.5 को 1.5 गुणा 1 लिख सकता हूं? लिख सकता हूं? ये चीज सबको क्लियर है? ठीक है। फिर आपको ये पता है कि 1 किसके बराबर होता है? 1 को मैं x की घात 0 लिख सकता हूं। किसी की भी घात 0 1 कहलाती है। ऐसे ही y की घात 1 को मैं y की घात 0 भी लिख सकता हूं, या z की घात 0 लिख सकता हूं, कुछ भी लिख सकता हूं, या a की घात 0 लिख सकता हूं, या b की घात 0 लिख सकता हूं। यानी घात में हमेशा 0 रहेगा। किसी की भी घात 0 हो 1 कहलाती है। तो क्या मैं, अब ध्यान से सुनना, 5 गुणा 1 को 5 गुणा x की घात 0 लिख दूं, कुछ फर्क पड़ेगा? क्या मैं 5 गुणा 1 को 5 गुणा x की घात 0 लिख दूं? अरे 1 को मैंने x की घात 0 लिख दिया। किसी की भी घात 0 1 होती है, इसलिए मैंने 1 को क्या लिख दिया? x की घात 0। ठीक इसी प्रकार 5/3 को भी मैं 5/3 गुणा x की घात 0 लिख सकता हूं। ठीक इसी प्रकार √2 गुणा 1 को भी मैं √2 गुणा x की घात 0 लिख सकता हूं। ठीक इसी प्रकार 1.5 गुणा 1 को भी मैं 1.5 गुणा x की घात 0 लिख सकता हूं। किसी को डाउट इसमें तो बताओ, ये मैं क्यों कर रहा हूं? अभी आपको समझ आएगा। पहले ये बताओ, यहां तक समझ आया सबको? ठीक है। तो यहां से ये किसके बराबर आया? 5x की घात 0। यहां पर ये किसके बराबर आया? 5/3 x की घात 0। यहां पर ये किसके बराबर आया? √2 x की घात 0। और यहां पर ये किसके बराबर आया? 1.5 x की घात 0। अब अगर मैं कहूं इसमें बहुपद की घात कितनी है, 5x की घात 0 में बहुपद की घात कितनी है? बहुपद की घात कितनी है बताओ, बताइए। बहुपद की घात मतलब चर की अधिकतम घात। चर क्या है यहाँ पर? x। x की अधिकतम घात 0 है। चर क्या है यहाँ पर? x है ना। चर क्या है? x है। बहुपद की घात का मतलब क्या होता है? बहुपद की घात का मतलब मैं काफी दिन से बता रहा हूं, चर की अधिकतम घात। कॉन्सेप्ट को मत हिलाओ। अधिकतम घात, चर क्या है यहाँ पर? x। x की अधिकतम घात क्या पे क्या है? 0। ठीक इसी प्रकार इसमें बहुपद की घात क्या होगी? चर की अधिकतम घात। चर क्या है? x, उसकी घात क्या है? 0। इसमें बहुपद की घात क्या होगी? चर की अधिकतम घात। चर क्या है? x, x की घात यहाँ पर 0। इसमें बहुपद की घात क्या होगी? चर क्या है? x, x की अधिकतम घात 0। तो आपने एक चीज नोटिस की कि जितने भी अचर बहुपद हैं, यानी 5 हो या 5/3 हो या √2 हो या 1.5 हो, जितने भी अचर बहुपद हैं सब में बहुपद की घात क्या आ रही है? 0 0 0 0। आ रही है या नहीं आ रही है? ये बात आपको समझ में आई? ये सब अचर बहुपद थे। 5 5/3 √2 1.5। और सभी अचर बहुपद में चर की घात क्या आ रही है? 0 0 0 0। इसका मतलब यहां से क्या बात सिद्ध हो गई कि अचर बहुपद की घात 0 होती है। अचर बहुपद की घात कितनी होती है? 0 होती है। अचर बहुपद की घात 0 होती है। क्यों होती है? अभी मैंने आपको प्रूफ करके दिखा दिया क्यों होती है। इसलिए होती है, आप इसको ले लो, एक बार 125 को ले लो। 125 को मैं 125 गुणा 1 लिख दूं, और 1 को मैं x की घात 0 लिख दूं। 1 को मैं x की घात 0 लिख दूं, और ये बहुपद की घात कितनी होगी? x की अधिकतम घात। और x की अधिकतम घात क्या है यहाँ पर? 0। इसीलिए यहां पर इस पूरे बहुपद की घात क्या हो गई? 0। और ये पूरा बहुपद क्या है? अचर बहुपद है। तो अचर बहुपद की घात 0 होती है। दुनिया की कोई सी भी संख्या ले आओ, उसमें अगर आप बहुपद की घात निकालोगे तो वो 0 आएगी। दुनिया की कोई सी भी संख्या ले आओ, उसमें बहुपद की घात हमेशा 0 होगी। तो इस पॉइंट को लिख लो अपनी कॉपी में। फिर क्वेश्चन है पोल में, अचर बहुपद की घात क्या होती है? 0 होती है। ठीक है, सबने मेरी बात ध्यान से सुन ली है इस बार? हाँ, तो चर चर है तो क्या हो गया? 125 x की घात 0। तो बहुपद की घात क्या होती है? चर की अधिकतम घात। बहुपद की घात क्या होती है? चर की अधिकतम घात। और इसमें चर क्या है? इसमें चर क्या है?
एक्स, एक्स की घात क्या है 0, तो बहुपद की घात क्या हो गई 0। तो अचर बहुपद की घात क्या होती है 0। अचर बहुपद की घात क्या होती है, क्या होती है अचर बहुपद की घात 0। अंजलि क्लियर हुआ आपको, आपका जो डाउट था? ठीक है, चलो तो अब क्वेश्चन करते हैं। अचर बहुपद की घात होती है, चलिए अभी बताया है, तो उम्मीद करते हैं इस बार आप लोगों ने मेरे शब्दों को ध्यान से सुना होगा। चार ऑप्शन है, ए बी सी एंड डी, और पोल मैंने आपकी स्क्रीन पर भेज दिया है, करिए आंसर। अचर बहुपद की घात होती है, सभी लोग आंसर करेंगे इस बार? टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है ये, बस आपको समझने की सारी बात है ना? आपको पूरा कंसंट्रेट होकर सुनना है, बातों को समझना है, बहुत इंटरेस्टिंग है ये चीजें। जब आप किसी चीज की गहराई में जाते हो ना, ऊपर ऊपर से तो हम पढ़ ही लेते हैं कि अचर बहुपद की घात 0 होती है, पढ़ लिया हमने, है ना? अब जब हम उसकी गहराई में जाते हैं कि क्यों होती है, अच्छा 0 होती है या 1 होती है या कुछ भी होती हो, ठीक है, तो क्यों होती है, कैसे होती है, इसकी गहराई में जाने के बाद हमें पता चलता है, और वो हमेशा याद भी रहता है। ठीक है, करिए सभी लोग। ओके, बस दो बाकी तो सभी लोगों का आंसर आ गया, 4-5 लोग और बचे हैं। चलिए 3 लोग और बचे हैं, जल्दी आंसर करें। अभी भी 3-4 लोगों का आंसर गलत है, 2 लोग और बचे हैं, जल्दी आंसर करिए। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, तो क्या होगा इसका आंसर बताइए, है ना? अभी सिखाया आपको मैंने, अभी बी यहां पर सर। सिखाया ना। हाँ बी, अभी सिखाया, देखो इतना अच्छा खासा यहाँ पर लिखा हुआ है। 5 भी 5 जैसे कोई अचर बहुपद है, 5 को 5 गुणा 1 लिखा, 1 को x की घात 0 लिखा। अब इस पूरे बहुपद की घात क्या होगी, चर की अधिकतम घात, चर क्या है x, x की घात क्या है यहाँ पर 0। दूसरा 5/3, ये भी एक अचर बहुपद है ना? गुणा 1 लिखा, 1 को x की घात 0 लिखा, तो यहाँ पर भी हमें चर की अधिकतम घात 0 मिली। इसलिए दुनिया का कोई भी अचर हो, उसमें अचर बहुपद हो, उसमें जो चर की जो उसमें घात होती है बहुपद की, वो हमेशा शून्य होती है। यानी इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला सवाल करें? ठीक है, अगला सवाल करने से पहले मेरा आपसे एक सवाल है। अगर मैं कहूं आपसे कि क्या 10/25 एक अचर बहुपद है? अगर है तो बस यस टाइप कर दो, और अगर नहीं है तो नो टाइप कर दो। क्या 10/25 अचर बहुपद है तो वाई टाइप कर दीजिए, नहीं है तो एन टाइप कर दीजिए। है, बिल्कुल है। क्यों है? क्योंकि ये एक संख्या है, और सभी संख्याएं क्या होती हैं, अचर बहुपद होती है। क्योंकि ये एक संख्या है, इसीलिए सभी संख्याएं क्या होती हैं, अचर बहुपद होती है। इसीलिए 10/25 क्या है, एक अचर बहुपद है। ठीक है, तो इसी तरीके का क्वेश्चन करते हैं पोल में, आपसे पूछा गया है उसमें। क्वेश्चन में पूछा गया है कि क्या 3/4 अचर बहुपद है? पोल में आपको आंसर करना है, पोल में आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं। तो पहले आप देखिए क्वेश्चन को ध्यान से, 4 ऑप्शन है इसमें, ए एंड बी। अच्छा, सचिन कुमार नाम से जो स्टूडेंट है, प्लीज अपना माइक आप बंद रखें। 2 ऑप्शन है इसमें, ए और बी। तो आपको बताना है कि क्या 3/4 अचर बहुपद है। ओके, ऑप्शन ए है नहीं, ऑप्शन बी है हाँ। ठीक है, तो 2 ऑप्शन है, बताना है कि क्या 3/4 अचर बहुपद है। ओके,
4 लोग और बचे हैं, जल्दी से आंसर करें, मुझे 4 लोग बच गए हैं। तीन लोग और बचे हैं, जल्दी से आंसर करें। तीन लोग और बचे हैं, जल्दी से आंसर करें, आपके पास आखिरी 15 सेकंड है। चलिए लास्ट 5 सेकंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। ओके, तो 3/4 क्या है? एक संख्या है। 3/4 क्या है? एक संख्या है। और जो एक संख्या होती है वो एक अचर होती है, और अचर बहुपद में सिर्फ अचर ही होते हैं। तो यहां पर देखो सिर्फ अचर ही है, तो ये क्या होगा? एक अचर बहुपद होगा, या कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। हाँ, ये एक अचर बहुपद है। ठीक है, चलिए। तो अब चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। पहले बताइए, यहां तक कोई डाउट किसी को? यहां तक सबको समझ आ रहा है ना? चीजें समझ आ रही है? चीजों की गहराई में जाकर हम समझ रहे हैं, तो गहराई में जाना आपको पसंद आ रहा है? ठीक है, तो जी अगला टॉपिक हम शुरू करने वाले हैं, जिसका नाम है रैखिक बहुपद। इसको भी गहराई में जाकर समझते हैं। रैखिक रैखिक बहुपद वो बहुपद होता है जिसमें रैखिक बहुपद वो बहुपद होता है जिसमें चर की अधिकतम घात 1 हो। चर की अधिकतम घात कितनी हो? 1 हो। उसको हम क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद। जैसे उदाहरण के तौर पर हम समझते हैं, तो सबसे पहले ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 1 हो, उसे रैखिक बहुपद अथवा एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे ये लिखा हुआ है 3x+7। 3x+7 में चर क्या है? 3x+7 में चर क्या है? बताइए। x है, और उसकी घात कितनी है? 1 ही तो है ना? 3x+7 में चर क्या है? x है, और उस x की घात, अधिकतम घात कितनी है? 1 है। तो इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे? रैखिक बहुपद बोलेंगे। ये बात सबको समझ में आई? रैखिक बहुपद क्या होते हैं? जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी हो? 1 हो। ठीक है, एक और उदाहरण देखो। -2y रिपीट। प्लस 17। -2y प्लस 17, तो इसमें चर क्या है? इसमें चर क्या है बताइए? इसमें चर क्या है? -2y+17 में y है। इसमें चर क्या है? y है। और y की अधिकतम घात यहां पर कितनी है? जिसका गणित में कोई नहीं होता उसका कौन होता है? 1 होता है। इस y का कोई घात, इस y की कोई घात नहीं है, तो मतलब उसकी घात 1 है। तो चर की अधिकतम घात यहां पर क्या है? 1 है। इसलिए ये भी क्या है? एक रैखिक बहुपद है। तो रैखिक बहुपद आपको समझ में आ गया है? ठीक है, रैखिक बहुपद क्या होता है? जिसमें चर की अधिकतम घात 1 हो, उसे हम क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद कहते हैं। ठीक है, तो जल्दी से मुझे बताओ, क्या 3√x+7 रैखिक बहुपद है? क्या 3√x+7 रैखिक बहुपद है? नो, नो, नो। दीपांशु बोल रहे हैं नो, सौरभ बोल रहे हैं नो, मुकेश बोल रहे हैं नो। अच्छा, क्यों नहीं है? कौन बताएगा क्यों नहीं है? सर क्योंकि इसमें जो चर x है ना उसकी पावर A1/2 है। यस, अंजलि ने आंसर दिया है कि इसमें जो पावर x, इसमें जो चर x है उसकी घात कितनी है? 1/2। और ये तो बहुपद ही नहीं है। ये तो बहुपद ही नहीं होता। जिसमें अंडर रूट आ जाए वो तो बहुपद ही नहीं होता। याद आया आपको? जिसमें अंडर रूट आ जाए वो तो बहुपद ही नहीं होता। और जब ये बहुपद ही नहीं है तो ये रैखिक भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये रैखिक बहुपद नहीं है। ये रैखिक बहुपद नहीं है। समझ में आई सभी को ये चीज? ठीक है, तो क्वेश्चन करें इस पॉइंट के साथ ही अगला सवाल करते हैं। सर रिपीट कर दो एक बार। रिपीट कर लेते हैं, चलो। 3√x+7, मुझे ये बताओ
रूट एक्स का मतलब क्या होता है? पावर 1/2। पावर 1/2। वेरी गुड। तो यहां पर 3x की पावर 1/2 प्लस 7। अब आप एक बात बताओ, बहुपद क्या होते हैं जिसमें सभी जो चर के घातांक है वो पूर्ण संख्या हो? बहुपद क्या होते हैं जिसमें जो चर हैं उसके घातांक पूर्ण संख्या हो? तो इस x का घातांक क्या है? 1/2। क्या 1/2 पूर्ण संख्या है? पूर्ण नो संख्याएं सर। क्या होती है? 0, 1, 2, 3, ये सब होती है पूर्ण संख्याएं। तो 1/2 पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये बहुपद ही नहीं है। ये बहुपद नहीं है। और जब ये बहुपद ही नहीं है तो हम इसको रैखिक बहुपद नहीं बोलेंगे। ठीक है, हम इसको कोई सा भी बहुपद नहीं बोलेंगे क्योंकि ये बहुपद ही नहीं है। तो बोलेंगे क्यों इसको? ठीक है, क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें जो घात है वो क्या है? 1/2। और 1/2 पूर्ण संख्या नहीं है। आया समझ में? ये चीजें मैंने काफी पहले पढ़ाई थी, बहुत बार बता चुका हूं। आ गया समझ में सभी को? ठीक है, अब क्वेश्चन की तरफ चले। चलिए, यस सर। ये क्वेश्चन है, निम्न में से रैखिक बहुपद आपको पहचानना है। निम्न में से आपको क्या पहचानना है? रैखिक बहुपद। यस, पोल मैं आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं, तो ध्यान से करेंगे। 4 ऑप्शन हैं, ए बी सी एंड डी। यस, बताइए इसमें से रैखिक बहुपद कौन सा है? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सभी का आंसर सही है अभी तक, बाकी लोग भी आंसर करें। वेरी गुड। ओके, रैखिक बहुपद, अभी आपको बताया था रैखिक बहुपद क्या होते हैं। हाँ जी, जल्दी आंसर करें सभी लोग, रैखिक बहुपद कौन सा है पहचानना है आपको। ओके, वेरी गुड। आधे लोगों का आंसर आ चुका है, जो लोग बच गए हैं जल्दी से आंसर करें, आखिरी 30 सेकंड, लास्ट 30 सेकंड्स, लास्ट 30 सेकंड्स। आखिरी 10 सेकंड। लास्ट 5 सेकंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। तो यस, इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए क्या होगा? ऑप्शन बी, जो कि काफी लोगों ने ऑप्शन बी ही दिया था। तो रैखिक बहुपद क्या होते हैं? जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी हो? चर की अधिकतम घात कितनी हो? 1 हो। अधिकतम घात कितनी हो? 1 हो। तो पहला ऑप्शन देखो, इसमें तो कोई चर ही नहीं है, तो ये तो होगा ही नहीं। सी में भी कोई चर ही नहीं है। जब चर ही नहीं है तो अधिकतम घात हम कहां से देखें? तो ये भी नहीं होगा। ये बचा 2x+7। तो इसमें चर क्या है? इसमें चर क्या है? x। और x की अधिकतम घात कितनी है? 1। और रैखिक बहुपद में चर की अधिकतम घात कितनी होती है? 1। तो इसलिए ये क्या होगा? एक रैखिक बहुपद होगा। ठीक है, समझ आया सभी को क्यों होगा ये रैखिक बहुपद? आगे बढ़ें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बताइए इसमें से कौन सा रैखिक बहुपद है? इसको आप चैट बॉक्स में ही बताइए, इनमें से कौन सा रैखिक बहुपद है? पहला लिखा हुआ है √y+6। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? √y+6। फिर क्या लिखा हुआ है? 2/y। फिर क्या लिखा हुआ है? 2y-5। थर्ड, 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 थर्ड। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, तो कोई बताएगा मुझे थर्ड कैसे? कोई भी स्टूडेंट? कोई भी स्टूडेंट माइक ऑन करके बताना चाहता है कि थर्ड कैसे आएगा इसका आंसर? क्योंकि सर रैखिक बहुपद में चर की अधिकतम घात 1 होती है, जो कि ऑप्शन थर्ड में है। हाँ, ऑप्शन थर्ड में है, ये बात आपकी सही है। उसमें भी बताओ ना, पहले और दूसरे क्यों नहीं है? सर पहले में इसलिए नहीं है क्योंकि पहला तो बहुपद ही नहीं है, क्योंकि इसमें चर की घात 1/2 है, और वेरी गुड, दूसरे में 2/y है, तो y को हम ऊपर लेके जाएंगे तो वो माइनस में हो जाएगा, और माइनस की संख्या वेरी पूर्ण गुड, होगी। वेरी गुड। याद आया आप सभी को? पढ़ाया गया था ये वाला कॉन्सेप्ट कि अगर अंडर रूट आ जाए और बटे का निशान आ जाए। ओके, वैसे सबसे पहले मनीषा एक्सीलेंट, बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है, बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है, और आपको इन फ्यूचर में जाकर आपको टीचर ही बनना चाहिए। ठीक है,
तो बहुत अच्छा इन्होंने बताया कि सर सबसे पहले पहले वाले ऑप्शन में अंडर रूट आ रहा है, और अंडर रूट का मतलब होता है कि y की घात 1/2 है और +6, और दूसरे में बटे का निशान आ रहा है, और बटे का निशान यानी जब y को ऊपर लेकर जाएंगे तो ये y की घात -1 हो जाएगा। ये दोनों नियम मैंने पढ़ाए थे, याद आया सभी को, है ना, कि जब भी अंडर रूट आ जाए तो घात 1/2 हो जाती है, और जब भी हमारा चर बटे में हो या अपोन में हो तो वो ऊपर जाकर माइनस में हो जाता है। और आप जब यहां पर देखोगे तो 1/2 भी पूर्ण संख्या नहीं होती और -1 भी पूर्ण संख्या नहीं होती, तो इसीलिए ना तो ये बहुपद होगा और ना ही ये बहुपद होगा। और जब ये दोनों बहुपद ही नहीं है तो हम इनको रैखिक बोलेंगे ही नहीं, है ना। तो अब इसको देखो, 2y-5 को, इसमें चर क्या है, y है, इसमें चर क्या है, y है, और चर की यानी y की घात क्या है, 1 है, अधिकतम घात क्या है, 1 है। तो जिसमें चर की अधिकतम घात 1 होती है तो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। तो हमारा आंसर सही क्या होगा, 2y-5। क्यों होगा, क्योंकि सर इसमें अंडर रूट आ रहा है और इसमें बटे का निशान आ रहा है। जब भी अंडर रूट और बटे का निशान आ जाता है तो वो बहुपद नहीं होता। तो ऐसा ही एक क्वेश्चन है, पहले ये बताओ, ये समझ में आ गया है सभी को, क्यों होगा 2y-5 इसका आंसर, बताइए। ठीक है, चलो तो एक क्वेश्चन कर लें पोल में, कुछ इसी ही तरीके का क्वेश्चन है, इसी ही तरीके का कुछ क्वेश्चन है, वो कर लेते हैं। यस, क्वेश्चन ये है कि आपको इसमें से रैखिक बहुपद को पहचानना है, पोल में आपको आंसर करना है। पोल में आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं, ठीक है। 4 ऑप्शन है, ए बी सी एंड बी। यस, पोल मैंने आपकी स्क्रीन पर भेज दिया है, बताइए क्या आंसर होगा इसका सही। रैखिक बहुपद की पहचान करनी है आपको। ओके, वेरी गुड, सबका आंसर सही है। बाकी लोग भी आंसर करें इस क्वेश्चन का, जो लोग बच गए हैं। 4-5 लोग अभी भी बचे हुए हैं, जल्दी से आंसर करिए इस क्वेश्चन का, जल्दी जल्दी आंसर करें। पोल में सभी को आंसर करना है। 5 लोगों का आंसर आना बाकी है, आखिरी 15 सेकंड, लास्ट 15 सेकंड्स, लास्ट 15 सेकंड्स, 15 सेकंड और हैं आपके पास। वेरी गुड, 4 लोग और बचे हैं, नहीं 4 नहीं, 3 लोग और बचे हैं। लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1। ओके, वेरी गुड, सबका आंसर सही था, लेकिन 3 लोगों ने आंसर नहीं दिया। तो भाई दोबारा जो 3 बच्चे हैं जिन्होंने आंसर नहीं दिया वो सुन लीजिए। 2/x का मतलब होता है x ऊपर जाएगा यानी x की घात -1, ठीक है। √x का मतलब है x की घात 1/2 +6। तो देखो इसमें ये जो घातांक होते हैं, किसी भी बहुपद को बहुपद होने के लिए जो चर के घातांक है वो पूर्ण संख्या होने चाहिए। यहाँ पर चर का घातांक -1 है, ये पूर्ण संख्या नहीं होता तो ये बहुपद नहीं है। यहाँ पर चर का घातांक 1/2 है, ये पूर्ण संख्या नहीं होता तो ये बहुपद नहीं है। बचा 3y-9। तो यहाँ पर जो चर है वो y है, y की घात यहाँ पर 1 है, और रैखिक बहुपद में क्या होता है, चर की अधिकतम घात 1 होती है, इसलिए ये एक रैखिक बहुपद है। इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। ठीक है, सबका आंसर सही था, सबको समझ में आया कैसे होगा। आगे बढ़ें, और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करते हैं एक और, जल्दी बताइए। ठीक है, वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। चलो इसमें से बताओ, इनमें से कौन सा रैखिक बहुपद नहीं है ना, कौन सा रैखिक बहुपद नहीं है, बताइए। ओके, अंजलि, दीपांशु, कोमल, मनीषा, मुकेश नाम से हैं, सौरभ, काजल, साहिल, सचिन कुमार, साक्षी, खुशबू, सत्यवान नाम से हैं, सब लोग बोल रहे हैं बी। तो सबका आंसर एकदम सही है। रैखिक बहुपद क्या होता है, जिसमें चर की अधिकतम घात 1 हो। रैखिक बहुपद क्या होता है, जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी हो, 1 हो। तो यहां पर देखो चर क्या है, x, उसकी अधिकतम घात 1 है, तो ये रैखिक बहुपद होगा।
यहाँ पर चर क्या है y, उसकी अधिकतम घात 1 है, तो ये एक रैखिक बहुपद होगा। यहाँ पर चर क्या है y, उसकी अधिकतम घात 1 है, तो ये भी रैखिक बहुपद होगा। जब आप इसको देखोगे x माइनस एक्स की घात 4 प्लस 2x की घात 2, इसमें चर क्या है, इसमें चर क्या है x, और x की अधिकतम घात कितनी है, 4 है। लेकिन रैखिक बहुपद में तो चर की अधिकतम घात कितनी होती है, 1, और यहाँ पर 4 है, तो इसीलिए ये रैखिक बहुपद नहीं है, रैखिक बहुपद नहीं है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। ओके, ऐसा ही क्वेश्चन है, पोल में करते हैं उसको। निम्न में से कौन रैखिक बहुपद नहीं है, आपको बताना है। पोल में आपको आंसर करना है, पोल में आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं। चार ऑप्शन है, ए, बी, सी एंड डी। यस, करिए। निम्न में से कौन सा रैखिक बहुपद नहीं है, इसका आपको आंसर देना है सभी स्टूडेंट्स को। वेरी गुड, सभी लोग आंसर करें पोल में। ओके ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, 5 लोग अभी बाकी हैं, 3 लोग अभी बाकी हैं। वेरी गुड। आखिरी 10 सेकंड। लास्ट 5 सेकंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। ओके, तो आपको क्या देखना था इसमें, रैखिक बहुपद कौन सा नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले y प्लस 3 में चर क्या है, y, उसकी अधिकतम घात 1 है, तो जिसमें चर की अधिकतम घात 1 हो वो रैखिक बहुपद होता है, तो ये रैखिक बहुपद है। इसमें देखो चर क्या है z, उसकी अधिकतम घात 1 है, तो ये भी रैखिक बहुपद है। इसमें चर क्या है y, उसकी अधिकतम घात 1 है, तो ये भी एक रैखिक बहुपद है। इसमें देखिए k माइनस 2 k की घात 4 प्लस 7 k की घात 2, इसमें चर क्या है, k, और अधिकतम घात चर की क्या है, 4, तो जिसमें चर की अधिकतम घात 1 होती है उसको हम रैखिक बहुपद कहते हैं, लेकिन इसमें तो 4 है, तो ये रैखिक बहुपद नहीं होगा, ये रैखिक बहुपद नहीं होगा। तो इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। सही आंसर इसका क्या होगा, ऑप्शन बी। ठीक है, ओके, क्लियर यहां तक सबको। चलिए, तो अगली क्लास में हम पढ़ेंगे द्विघात बहुपद के बारे में, तो आज हम रैखिक बहुपद तक ही रखते हैं। अब जिनको डाउट्स है वो लोग अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको क्लास अच्छी लगी होगी, मजा आया होगा क्लास में, बहुत सारी चीजें आपने सीखी होंगी आज। तो इसी नोट पर इस क्लास को खत्म करते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे पढ़ेंगे। अब जिनके डाउट्स हैं वो अपने डाउट्स पूछ सकते हैं।